तो वो नष्ट नहीं होता है। वो हर समय ये जो शब्द, ये जो वाक्य हम बना रहे हैं, ये जाता है दूर दूर तक, फिर लौटता है। चाहे वो लौटने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है कि आप दूसरी तीसरी चौथी जन्म आप ले चुके होते हो, तो वही आपका वाक्य आप ही के ऊपर असर करता है। ये बुमरंग जैसा होता है, जहां से निकलेगा वहां तक फिर आकर पहुंचेगा। कि समय कितना लगेगा ये मुझे मालूम। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने वाक्य निक्षेप किए हैं, वो चांद तारों से परे जाकर अपना कर्म करके, वो तो यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो फिर जब लौटता है, हमारा मानविक जीवन इतना छोटा होता है, शायद इस जन्म पर आपका वाक्य असर ना पड़े, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं आपका वाक्य। आपके पीछे घूम घूम के आपको, जितने आपने शब्द बनाए हैं इस समाज के लिए, धरती के लिए, अपने लिए, ये आपको ढूंढ के, कर्म जैसे ढूंढता है कर्ता को, जैसे वाक वैसे ढूंढता है जिन्होंने इसे निक्षेप किया था, उस पर फिर आकर वो असर करता है। बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। तो अगर आप जानते हो कि आपकी वाक के कारण बहुत सारे उथल पुथल हुए हैं, तो आप पर भी उसका असर पड़ेगा। तो ओमकार का बल है सृष्टि की। एक ओमकार की बल ऐसा है जो जितने आपकी खुद की बनाए निक्षिप्त हुआ वाक्य जब लौटते हैं, तो असर थोड़ा कम होता है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। ओमकार नाद, क्योंकि वाक और आपकी कर्म क्या होता है, हाथ पैर हिलाना, और आपका जीव हिलाना भी कर्म है। जीव हिलाने से कर्म होता है, मतलब जो वाक्य कहते हैं वो भी एक कर्म रूप है। सिर्फ हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं होता है, जीव हिलाना भी कर्म होता है, जिससे और गहरा कर्म बनता है शब्दों के माध्यम से। आप किसी को हाथ से मार देते हैं या थप्पड़ मारते हैं, उसका थोड़ा बहुत असर रहता है। अगर आप वाक शक्ति में किसी को मारते हैं, उसका असर जन्म जन्म तक रहता है। और आपने जितने वाक्य बनाए हैं, वो आपसे निकला है, फिर आपके ऊपर ही असर करेगा लौट के। तो ऐसा वाक्य बनाइए, ऐसा सोच निकालिए कि वो विक्षेप होने के बाद जहां जहां कर्म करके जब आपके पास लौटता है, आपने देखा है वाण जब हम छोड़ते हैं, फिर वो अपना कर्म करके अपने कुबेर में लौट आता है। वैसे भी जिन्होंने वाक्य बनाया है, वही वाक्य उनके ऊपर फिर लौटेगा। इसको जानकर आप वाक्य की रचना कीजिए। तो जो वाक्य आप सुन रहे हैं किसी की मुंह से, किसी और के मुंह से, ये आपकी वाक्य निक्षेप किया हुआ है जो आप तक फिर पहुंच रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है आपने ये कभी नहीं कहा और आपको सुनना पड़ेगा, नहीं होता है ऐसा। आप जो सुन रहे हैं वो आपने कहा है। फिर सुनते हैं आज केन उपनिषद की आगे की श्लोक। स्वागत है जी। हरि ओम अर्पिता दीदी, हरि ओम एवरीवन। आज स्वागत का गला खराब है तो मैं पढ़ती हूँ श्लोक। दीदी बिना श्लोक के सिर्फ मीनिंग पढ़ूंगी मैं। जो आपकी मर्जी।
7वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल हमने 6 श्लोक पढ़े थे 5वें अध्याय केनोपनिषद। देवता तब वायुदेव से बोले कि हे वायु, तुम जाकर देखो यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। 7वां श्लोक। वायुदेव दौड़कर यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने उससे पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, मैं वायु हूँ, मैं निश्चय माता दिक्ष्वा ही हूँ। श्लोक नंबर 8। यक्ष ने पूछा, अच्छा, तुझमें क्या शक्ति है। वायुदेव ने कहा, जो कुछ पृथ्वी पर है मैं सबको उड़ा सकता हूँ, मुझमें यह शक्ति है। श्लोक नंबर 10 यस। यक्ष ने उनके आगे वही एक तिनका रखा और कहा, इसको उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव अपने पूरी वेग से उस तिनके के पास पहुंचे, परंतु उस तिनके को उड़ा नहीं सके। तब वह वहीं से लौट पड़े और देवताओं से बोले कि मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष है। श्लोक नंबर 11। समस्त देवताओं ने तब इंद्र से प्रार्थना की, हे भगवान, देखो तो सही यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह दौड़कर उस यक्ष रूपी ब्रह्म के पास गए, परंतु वह इंद्र के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। श्लोक नंबर 12। वह इंद्र उसी आकाश में अति शोभा वाली सुवर्ण से भूषिता उमा नामक पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या स्त्री से मिले और उससे पूछा कि यह यक्ष कौन है। वह इंद्र उस आकाश में अति शोभा वाली सुवर्ण से भूषिता उमा नामक स्त्री से मिले और उससे पूछा कि यह यक्ष कौन है। आशय यह है कि स्थूल इंद्रियां कभी इंद्र को प्राप्त कर ही नहीं सकती, किंतु आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहायता के उस अविनाशी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकती। इसी से यह भी विदित होता है कि तत्वों में प्रधान अग्नि और वायु तत्व भी उसी परमपिता ब्रह्म रूपी परमात्मा के सामर्थ्य से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, अन्यथा स्वयं इनमें एक तिनके को जलाने और उड़ाने का भी सामर्थ्य नहीं है। इति केनोपनिषद 3 खंड समाप्त। हरिओम। इंद्र अपने इंद्रियों का मालिक होता है। आप जानते हो इंद्र स्वर्ग की राजा है। तो इंद्रिय आपको कहां तक ले जा सकते, स्वर्ग तक। क्या आप स्वर्ग में रहना चाहेंगे या आप मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा रखेंगे? स्वर्ग में होता क्या है? इंद्रिय आपको क्या दे सकते हैं? एक ऐसी नशा कि आपको लगे कि आप सबसे बड़े हो, आप आपसे सब छोटे हैं। ये एक नशा ही तो है। ये इंद्रियों के माध्यम से अनुभूति होता है कि हम इतने बड़े हैं कि सब हमसे छोटे हैं। हम इतने बलशाली हैं कि हम किसी को भी उखाड़ सकते हैं। ये तो नशा ही तो है। ऐसा सोच क्यों आता है, किसको उखाड़ना, किसको छोटा करना, अपने आप को बड़ा करना? ये सोच क्यों आता है? हम दूसरे के ऊपर इतना हावी बनना क्यों चाहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खुद को बड़ा करना पड़ता है? क्यों हम अपने साथ आराम से, संतुष्टि से नहीं रह पाते? ये सोच क्यों है दूसरों को दिखाने का अपना ताकत? ये सोच क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को सबसे अलग मानते हैं। ये अपना सबसे बड़ा भ्रम है। ये छोटी उंगली जो अगर इस पूरा शरीर से अपने आप को अलग उसको मानने लगेगी,
तो क्या होगा, हर्षित होगा उस छोटी उंगली का। ये पूरा शरीर को हम देखते हैं कि हर अंश कैसे एकत्रित होकर कर्म कर रहा है। ये दाहिने हाथ बाएं हाथ से फाइटिंग नहीं कर रहा है, युद्ध नहीं कर रहा है। कभी किसी ने आपने देखा कि दाया बाया फाइटिंग हो रहा, नहीं हो रहा है, सब मिलजुल के रह रहे। तो हमें क्या पड़ी है कि हर समय अपने आप को ढूंढते हुए हम दूसरों की खामी को ढूंढने लग जाते हैं। आप देखोगे अपने आप को ढूंढते ढूंढते आप उसके बारे में थोड़ा सोच लोगे, ये वैसा है वो वैसा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने ही बेहतर, खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को क्यों ना अब हम समझ लें। हम दूसरों को अपना नाप बनाकर उससे बेहतर होने की क्यों कोशिश करते हैं? कौन हमें सिखाया है कि दूसरों से बेहतर होना है? क्यों ना हम हमसे ही बेहतर बने। तो ये जो यक्ष जी ने सामने आया, देवताओं की जो इंद्रियों, जहाँ स्वर्ग होता है, इंद्रियों की राज होती है, तब हर इंद्रिय समझता है। आवाज नहीं आ रही ना। गीतू आवाज नहीं आ रहा है। उसका उसका वाईफाई चला गया सर। यक्ष पूछते हैं, यक्ष पूछते हैं, अग्नि से पूछते हैं, वायु से पूछते, तुम क्या कर सकते हो? तो वो बोलते हैं हम इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम देते हैं यक्ष कि आप उसे उड़ा कर देखो, जला के देखो। वो कर नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? जो आप समझते हो आपका रुतबा है, आपका जो शक्ति है, वो शक्ति का आधार अगर कर्म भी समझते थे कि वो सब कुछ कर देंगे। दुर्योधन भी समझता था, हालांकि वो बहुत ही मजबूत थे भीम से। कर्ण बहुत बेहतरीन आर्चर, मतलब जो धनुर्धारी थे। अर्जुन से फिर अर्जुन जीता कैसे? यही होता है, शक्ति बिना शिव शव होता है। तो जो आप में शक्ति है, उसका आधार जो ब्रह्म ने मानते हैं, खुद की घमंड को मानते हैं, खुद की अहंकार को मानते हैं, उनका शक्ति क्षय होता है। साधारण सी तिनके को ना उड़ा पाना, इसका मतलब होता है कहाँ से उनकी शक्ति आई है? उनकी शक्ति आई है अपनी भ्रम से, अपनी द्वंद से, अपनी अविद्या से, अपनी। तो शक्ति अगर विद्या से आए, शक्ति अगर ब्रह्म से आए, उस शक्ति का जब प्रतिफलित होता है वो मंगलमय होता है। तिनकों को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ता। मलय, सुगंधित मलय को उड़ा मतलब चलाने की जरूरत पड़ता है, जिसमें फूलों की खुशबू चारों तरफ फैले। ऐसा ही होता है पवन का शक्ति, ये नहीं कि किसी को उड़ा दे। तो जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वो अपनी शक्ति को क्षय करते हैं, बिना कारण अकारण। तो ये जो केन उपनिषद की कथा है कि हर चीज को जो सामर्थ्य बनाता है वो ब्रह्म है। आपकी सामर्थ्य जो भी है उसका श्रेय ब्रह्म ही है। तो खुद को इतना इतराना कि ये आप कर रहे हो कुछ भी,
ये एक बड़ी अविद्या है, एक हम कह सकते हैं अपने शक्ति को, अपने बल, अपने सामर्थ्य को हम छोटा बना देते हैं जब वो अहंकार से उत्पत्ति होता है। जो भी शक्ति हम में है, सब में है, वो अगर ब्रह्म से आता है, और ब्रह्म आपकी सोच है, आपकी स्थिति है। अगर आपकी स्थिति ब्रह्म में है तो ना खत्म होने वाला शक्ति, ना खत्म होने वाला सब आपसे, और जहां आप कुछ करना चाहते हो वहां तक पूरा प्लावित होता है। ना खत्म होने वाला प्लावन। अगर हम ब्रह्म में अपना स्थिति बना देते तो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता। ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो अमर हो जाते हैं, अमृतमय हो जाते हैं। तो ना खत्म होने वाले धारा को समझने के लिए केन उपनिषद, कोई भी, क्योंकि जब ये केन उपनिषद लिखा गया था, सामर्थ उस समय इंसानों का बहुत था, वो बलशाली थे। एक राजा बनना आसान नहीं, इतने लोगों को चलाना आसान नहीं था, अपना बाउंड्री टेरिटोरी को रखना इतना आसान नहीं था, और उसको मिटाने के लिए जो राक्षस पैदा होते थे वो भी बलशाली थे। तो ये आप देखो, बल बल होता है जब सबके लिए वो कर्म करता है, सबके लिए कर्म करता है तो आप देवता बनते हो। अगर सबका नाश करता है तो आप असुर बनते हो, लेकिन बल तो वही होता है। तो वो बल के बारे में लिखा गया है, वो वायु के बारे में लिखा गया है, आपके प्रयोग के बारे में नहीं। तो जो भी आपका शक्ति है उसका आधार ईश्वर है। इससे मानने वाला, जो ईश्वर को मानते हैं, जो आधार को मानते हैं, और जहां से ये सब प्राप्ति हुआ है उनको मानते हैं, तो प्राप्त हुआ किया हुआ हर एक अनुभूति को एक आशीर्वाद समझते हैं। जो हर एक चीज को आशीर्वाद समझते हैं वो सबको आशीर्वाद देते हैं। कैन यू हियर मी? जी दीदी। हाँ 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 हाँ। तेरा वीडियो नहीं था। इतना चलेगा? हम्म, अभी आ गया? हाँ अभी आ With this too? गया। आधार मान लो हर एक स्थिति का आधार ईश्वर है। आपका बल का आधार, आपका निर्बल का आधार, पूरा जो भी आप हो उसका आधार। हमने उस दिन कहा था, ये सप्लाई डिमांड की बात है। डिमांड सप्लाई, आप जो चाहोगे, अगर आप जितना ईश्वर चाहोगे उतना सप्लाई भी होगा। डिमांड करो, आधार का लिंक बनाओ, डिमांड करो, जितना ईश्वर आपके जीवन में उतना सप्लाई होगा। हर एक ईश्वर सहित जो आता है, बाय डिफॉल्ट जो ईश्वर सहित रहता है, जैसे विराटता, जैसे आनंद, जैसे धैर्य, निडरता, ये सब बाय डिफॉल्ट आता है। आप डिमांड करो, यही सप्लाई मिलेगा आपको।
तो ईश्वर को आधार ना मानने वाले गुम हो जाते हैं। कहाँ गुम हो जाते हैं? अपने रचित माया जाल में। माया का प्रकोप तब पड़ता है जब ईश्वर नहीं रहते हैं हमारे जीवन में। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। सबका वीडियो स्टिल हो गया है। Everyone has become still. तेरा वाईफाई आज काम नहीं कर रहा है ठीक से। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, तेरा ही वीडियो चला जाता है। अच्छा, प्रश्न कुछ है तो जरूर पूछिएगा। पूछो क्या वैशाली, कुछ बोल दीदी को। आंटी अर्पिता जी नमस्ते। सुनाई जा रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ 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 अर्पिता, एक्चुअली जो है शुरुआत में जो आपने बोला ना कि हम अपने आप को सेपरेट मानते हैं ना, वही अज्ञान है। हम एक यूनिट है एक्चुअली, हम वो ना मान के अकेला मानते हैं ना अपने आप को, तो उधर से ही माया चालू हो जाती है। तो जो ये माया को ईश्वर को समर्पित कर जाता है ना, तो वो कनेक्टेड फील कर जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। तो अब ये समझ में आता है बिल्कुल कि इसके लिए ये सारा बताया जा रहा है कि तुम सब एक यूनिट होकर के अपने आप को सेपरेट मानना ही माया है। तो अब ये पल पल दिखाई देता है, जब भी कुछ भी क्वेश्चन आता है सेपरेट मानने से, जैसे ही याद आता है तो क्वेश्चन गायब हो जाता है बिल्कुल एकदम। और जो होना होता है वो सहज स्वभाव से हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को अलग मानोगे तो कहाँ तक जा सकते हो? स्वर्ग तक, वो भी एक बंधन है। हर समय आनंद अच्छा लगता है क्या? हर समय नृत्य यहाँ वहां भूख नहीं लगता है, वहां सब समय खुशी रहती है, लेकिन डर रहता है। स्वर्ग में डर, भयंकर डर है वहां, कहीं ये सुख ना चला जाए। तो अपने आप को अलग मानते हो तो स्वर्ग तक ही जा सकते हो। जाओ और देखो कैसा लगता है। ये जन्नत की परिकल्पना जिन्होंने किया है, बस उतना ही वो कर सकते हैं, उसके आगे वो सोच भी नहीं सकते। आपने देखा है ये बार बार जन्नत का जो शब्द आता है, कहीं ना कहीं इसका आधार सिर्फ इंद्रिय सुख है। जो इंद्रिय सुख को अंतिम सुख मानते हैं, अंतिम यात्रा मानते हैं, वो स्वर्ग तक ही पहुंच सकते हैं। हमारे इसलिए स्वर्ग बहुत ही तुच्छ जगह है। थैंक यू। जी बस।